दोस्तों, जन्नतुल बकी में औरत को दफनाया तो वह जिंदा हो गई और कब्र से निकलकर उसने जो बताया वह सुनकर सबके होश उड़ गए। अनस मिनी ब्लॉग के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा अजीब वाक़या रमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही लड़की को जिंदा कब्र से निकाला गया और बाहर आने के बाद उसने जो राज बताया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, यह अनोखा अजीब वाक़या कैसे पेश आया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन यह सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल अनस मिनी ब्लॉग सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। एक औरत अपनी मौत एक दिन बाद कब्र के अंदर जाग गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी तौर पर कब्र खुलवाई तो वो लड़की जिंदा हालत में मिली और उसने ऐसा राज बताया जो शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। प्यारे दोस्तों, मामला कुछ यूँ था कि रूबीना की शादी 1 साल पहले इरशाद से हुई थी। वो अपने घर से किसी काम की वजह से निकली और फिर वहीं गिर गई। इरशाद ने उसकी चीख की आवाज सुनी तो भागकर बाहर आया। देखा तो रूबीना गिरकर तड़प रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वह बेसुध पड़ी हुई थी। एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और उसकी मौत की वजह मालूम न हुई। डॉक्टर ने मौत की वजह अचानक से दिल का रुक जाना बताया, लेकिन उसके मुंह से तो झाग निकल रहा था। वह समझ नहीं पाया कि क्यों था, क्योंकि किसी सांप या बिच्छू का जहर उसके जिस्म में नहीं मिला और ना ही और वजह सामने आई। इरशाद ने उसकी मौत की इत्तला उसके वालिदैन को भी कर दी। रूबीना की यूं अचानक मौत से सब गमजदा हो गए। अलबत्ता उसी रात रूबीना की तदफीन जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में कर दी गई। अगले दिन रूबीना की कब्र पर इरशाद फातिहा खाने के लिए गया तो उसे कब्र से घुटी घुटी आवाज सुनाई देने लगी। इरशाद पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर जब उसने कान लगाकर गौर से सुना तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। और कब्र के साथ कान लगाकर तो दबी दबी सी चीख की आवाजें भी सुनाई दी। कब्र से यह आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इरशाद ने फौरन कब्रिस्तान के गोरकन को बुलाया, उसको यह बात बताई तो गोरकन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उसे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इरशाद ने फौरन अपनी ओर रूबीना की फैमिली को कब्रिस्तान बुला लिया। कब्रिस्तान की इंतजाम को इत्तला की गई। कुछ मीडिया वाले भी वहाँ पर आ गए और सबके सामने इजाजत नामे के बाद कब्र खुलवाई गई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कब्र जब खोली गई तो रूबीना का जिस्म हरारत में था और नफ्स आहिस्ता की सी चल रही थी, यानी वह जिंदा थी और यूं लग रहा था कि वह घुटन की वजह से बेहोश हो गई है। फौरी तौर पर तंबी इमादत बुलाई गई और रूबीना को अस्पताल पहुंचाया गया। इरशाद उन डॉक्टर पर भड़क रहा था जिन्होंने रूबीना को मुर्दा करार दिया था। वो डॉक्टर खुद भी इस बात पर हैरान था। अलबत्ता रूबीना को दिवा इमादत दी जाने लगी। डॉक्टर ने रूबीना की मौत की वजह बताई कि जिसमें बेहोशी के बाद भी बेदार बरकरार रहती है और उनका कहना था कि इसी वजह से वह कब्र में होश में आ गई थी और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल दोस्तों, 2 दिन बाद रूबीना होश में आई। उसने अपने शोहर को जो बताया, यह सुनकर उसके शोहर के पांव तले जमीन खिसक गई। रूबीना ने बताया कि कब्र में उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें खुल गई। जब उसकी समझ में यह बात आई कि वह कब्र में दफन है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जब मुझे लगा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है तो मैंने कब्र के अंदर ही अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दी। और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया और आपको धोखे में रखा, मैंने कब्र में अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर वह मुझे कब्र से निकाल दे तो मैं आपको उस राज और उस गुनाह आगाह कर दूंगी और अपने बेवफाई का तरह करूंगी जो कि मैंने आपसे की थी। मेरा साथ जब घुटने लगता
तो मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती और जैसे ही मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगता। अजीब बात यह है कि जब मैं दुरूद पाक तो घुटन होने लगती। मैं कब्र में मुसलसल दुरूद पाक पढ़ती रही। इसके बाद सोहर ने वो राज पूछा तो वह कहने लगी कि मैंने आपसे बेवफाई की है। मेरे पेट में बच्चा है, यह आपका नहीं। शादी से पहले मेरा नाजायज ताल्लुक अपने एक कजन से था। इसके बाद मैंने कोशिश की कि उससे ना मिलूं, लेकिन जब उसने बहुत जिद की और तंग किया तो मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और उसने मुझे इस्तेमाल किया। यह बात मैं किसी को न बताती और ना ही आपको पता चलता, लेकिन मैं मौत देख कर आई हूँ। कब्र की हल्ला की और कब्र का अंधेरा बहुत होलनाक है। आप चाहे तो मुझे माफ कर दे और चाहे तो ना माफ करे। मैं आपके गुनाहगार हूँ। आपको पूरा हक है कि आप मुझे अपनाओ या छोड़ दो, यह फैसला आपका है। अलबत्ता मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया जिंदगी तौबा में गुजार अपनी हर सांस के सांस दुरूद पाक पढ़ूंगी और कुछ नहीं करूंगी। प्यारे दोस्तों, इरशाद क्योंकि बीवी से सच्ची मोहब्बत करता था, उसका दिल तो इस बात पर बहुत दुख था, लेकिन उसने उसे दिल में माफ कर दिया। आगे ही 10 दिन बाद रूबीना का वाक़या इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने तौबा की मोहलत दी होगी। रूबीना भी उन खुशनसीब औरतों में से थी जिसको कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने तौबा का मौका दिया और उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि वह अपने गुनाह का तरा करे और अपनी बेवफाई का तरा करे और अल्लाह से और अपने सोहर से माफी मांग सके। ना जाने दोस्तों रूबीना की कौन सी नेकी काम आई कि अल्लाह ताला ने उसको यह मोहलत दी, और हो सकता है कि जो दुरूद पाक पढ़ने की रूबीना की आदत थी, अल्लाह ताला ने इसी वजह से उसको मौका दिया हो। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसा दरवाजा है कि जिसमें सबने दाखिल होना है, लेकिन दोस्तों यह किसी को भी मालूम नहीं कि इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद उसका घर कौन सा होगा। दोस्तों, देखने में तो यह कब्रों वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन यह हमसाए की सिर्फ कब्र की ही है। ये एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों मरने के बाद इंसान का मुकाम कब्र नहीं बल्कि आलम बरज़ा है, जिसमें नेक रूहों का ठिकाना अलग है और जो रूह बंद है उनका ठिकाना अलग है। रिवायत में आता है कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उन कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया कि जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता तो आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र देखकर रोते। फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा मरने वाला अगर इससे निजात पा गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में अपनी आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआओं में शामिल हो जाए और इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।